हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर के बारे में। अपन देख रहे थे मेरे भाई पीएसआई के लिए 75 एमसीक्यूज कर चुके थे। आज ये दूसरा पार्ट है। 75 एमसीक्यूज होने के बाद में अपने जो 150 एमसीक्यूज हैं ये 3 महीने के दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक पार्ट आपका और बच जाता है मेरे भाई, मैंने करवाया नहीं है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो टेक वाला जो करंट अफेयर है ना, उसका देखो मेरे पास में कंटेंट पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें से देखो ये रहा आपके पास में 50 एमसीक्यू जिसके हो चुके थे। दूसरा पार्ट है, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको कल तक, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे। 50 पहले हो चुके हैं, 2 पार्टों में 100 एमसीक्यूज आपका जो रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान वाला आज अपन कंप्लीट हो जाएगा। एक बचेगा मेरे भाई जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है और अंतर्राष्ट्रीय है, उसका भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ मेरे भाई। 100 सवाल अपन उसमें के अंदर से करेंगे और आपका वहाँ पर से काम हो जाएगा। एक क्लास और लूँगा जिसके अंदर से अपन स्पोर्ट्स करंट अफेयर नियुक्तियाँ देखेंगे, उसमें से बाद में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो स्टार्ट कर रहे थे ना, दूसरा जो पार्ट था राजस्थान का करंट अफेयर, उसके बारे में। तो ये रहा आपके पास में 76वां सवाल दे रखा है। उससे पहले थोड़ा सा भाई मेरे भाई मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो कि अपन ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर से सवाल आने की संभावना बहुत देखने को मिल जाती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि साथियों, मैं ऐसा फेक दावा नहीं करता कि मेरी क्लास के अंदर से हूबहू सवाल छप जाएंगे। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको उस कंटेंट के अंदर से सवाल मिल जाए, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसमें से कहा गया कि एक तरफ आपको चर्चित व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको प्राप्त सम्मान दे रखे हैं। बात करें मेरे भाई नमिता गोखले के बारे में, तो नमिता गोखले को साथियों भारतेंदु हरीशचंद्र आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है, याद रखना। तो इससे मैच करा दो, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं मायूमी राजस्थानी मधु के बारे में। अगर बात करें तो साथियों जापान की मायूमी है जिसे राजस्थानी मधु कहा जाता है, उनको साथियों 12वें RIFF बोले तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर मिला है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डॉक्टर अनिल मेहता के बारे में। अगर बात करें तो डॉक्टर अनिल मेहता को मेरे भाई राष्ट्रीय जल निर्माता पुरस्कार मिला है। 58वां जल सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। एक आता है शहजाद अली को मेरे भाई 12वें RIF जोधपुर में साथियों यूथ आइकन ऑफ राजस्थान का पुरस्कार इनको दिया गया है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला कथन देखते हैं कि राजस्थान ने इस योजना के अंतर्गत साथियों 3000 मेगावाट क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं केंद्र सरकार है वो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के घटक C, याद रखना है मेरे भाई घटक कौन सा है, C के तहत साथियों 46.64 करोड़ की लागत की सहायता स्वीकृति की है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं शानदार उपलब्धि के साथ योजना का मूल मंत्र अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता रखा गया है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत का पहला समर्पित लेक्रोस खेल का मैदान राजस्थान के किस स्थान पर विकसित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। देखो यहाँ पर से जो महाराणा प्रताप खेल गांव है उदयपुर में भारत का पहला समर्पित लेक्रोस खेल मैदान विकसित किया गया है। इससे पूर्व मेरे भाई बात करें तो साथियों यहाँ पर से फुटबॉल मैदान को समायोजित कर साथियों यहाँ पर से मैच आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पर से याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यहाँ पर से साथियों याद रखना एशियन लेक्रोस खेल हैं वो भी आयोजित होंगे 2025-26 के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला देखते हैं राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासियों को उनकी सहमति बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह निर्णय वन्यजीव संरक्षण और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ संरक्षण पर राष्ट्रीय मंथन सम्मेलन इसी रिजर्व धौलपुर करौली में आयोजित किया गया था, ये बात गलत आती है। तो ये कहाँ पर से हुआ था मेरे भाई, तो याद रखना ये सरिस्का में हुआ था। किस में हुआ था, सरिस्का के अंदर से ये आयोजित हुआ था, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो पहला दूसरा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं
दोबारा दे रखा है कि महोत्सव और मेले दे रखे हैं और उनका आयोजन स्थल बताया गया है। पहला दे रखा है कि बार राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है मेरे भाई, ये जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में हुआ था तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो याद रखना मेरे भाई, नाम आ जाता है मिराज सिनेमा, फिर मेहरानगढ़ अपन बोल सकते हैं, तो इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं श्री निमेश्वर पशु मेला, जो 35 वर्ष बाद पुनः आयोजित हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये कहाँ पर से हुआ था मेरे भाई, साडे राव पाली में हुआ था, तो इससे मैच करा दो। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मालानी महोत्सव के बारे में बात करें तो मालानी महोत्सव है, ये किराड़ू मंदिर बाड़मेर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई। और नेक्स्ट आ जाता है माँ कात्यायनी देवी पशु मेला मेरे भाई, ये सायला जालौर में आयोजित किया गया था, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को सुचारू संचालन के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के निर्वाचन आयोग के साथ में ईवीएम, याद रखना मेरे भाई, ईवीएम प्राप्त करने हेतु समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने है ना मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ में एमओयू किया है, जिसके तहत साथियों मध्य प्रदेश है वो 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट ईवीएम राजस्थान को उपलब्ध करवाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल दे रखा है कि राजस्थान के अस्पतालों में स्थापित किए गए रामाश्रय वार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, ये विशेष वार्ड वर्द बोल सकते हो अपन, जेरियाट्रिक रोगियों की आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किए गए हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो प्रत्येक वार्ड में 10 फाउलर बेड, याद रखना मेरे भाई, 10 फाउलर बेड आरक्षित होंगे, जिसमें से पुरुष और महिला रोगियों के लिए समान व्यवस्था होगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, बिस्तरों के बीच पर्दे और आपातकालीन स्थितियों के लिए नर्सिंग अलार्म प्रणाली स्थापित की गई है, ये बात भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार के नवाचारों और अवसंरचना विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई, ठीक है। पहला देखते हैं कि राजस्थान का पहला अटल इनोवेशन हब है वो जालना जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जालना जयपुर में 70 करोड़ की लागत से साथियों एविएशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और हब और स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मिशन स्टार्ट के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाओं को समय सारणी का डिजिटलीकरण कर उसे साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजसमंद जिले का कौन सा गांव जो प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 पेड़ लगाने के अपने इको नारीवाद मॉडल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब यह सतत पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना पीपलात्री आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मानसर के बारे में अगर बात करें तो साथियों मानसर नागौर में श्री रामदेव पशु मेला लगता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, बामणवास कंकर के बारे में बात करें तो राज्य की पहली जैविक पंचायत है, ये भी याद रखना है। मेनार के बारे में आपको सबको पता है मेरे भाई, बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से सबसे पहले दे रखा है हर्षवर्धन सिंह सख्तावत, तो मेरे भाई ये उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह सख्तावत को मेरे भाई नाम आ जाता है कौन सा, काइंग और कैनोइंग ने 2 गोल्ड जीते इन्होंने। वरिष्ठ और काइंग आपको देखने को मिलेगा, तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्रकृति शर्मा के बारे में बात करें तो प्रकृति शर्मा ने तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है तलवारबाजी वाला, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है रमन सिंह सुथार ने साथियों हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान का नेतृत्व किया था, ये भी याद रखना है। तो कहाँ पर से है मेरे भाई, यहाँ पर से ये इससे मैच करा दो। दापू चौधरी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई राज्य स्तरीय MTB ट्रेल साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपसे सवाल पूछ सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लो पहले ही, ठीक है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत राजस्थान में 2025-26 के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है।
पहला देखते हैं तो इस मिशन में केंद्र और राज्य का जो वित्तीय साझेदारी है, जो फंडिंग पैटर्न है वो 60-40 का है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, उदयपुर जिले के कोटड़ा, देवला, गोगुंदा को प्रमुख बांस क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, निजी क्षेत्र में लघु नर्सरी स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 100% नहीं है लाला, यहाँ पर से याद रखना 50% आपको याद रखना है, और अधिकतम मेरे भाई 5 लाख का अनुदान मिलता है, याद रखना है। जबकि 100% और अधिकतम 10 लाख का जो अनुदान है वो सार्वजनिक क्षेत्र में वाले को जो मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो लघु नर्सरी होती है उनको दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है लाला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में बाटी खेड़ा में हाल ही में किस अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज के प्रथम ब्लॉक की नीलामी, नाम आता मेरे भाई MST जियो रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, बालोतरा के जवाब सिवाना क्षेत्र में बाटी खेड़ा में कठोर सेल से प्राप्त दुर्लभ मृदा खनिज, बोल सकते हो मेरे भाई क्रिटिकल मिनरल्स के प्रथम ब्लॉक की जो प्रथम सफल नीलामी की गई है। यह खनिज है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रक्षा क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर और भारतीय सेना के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। इसमें से पहले बात करते हैं तो इसके तहत सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को शिक्षा में लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक बात आती है। नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो सेना के आश्रितों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 100% शुल्क माफी प्रदान की जाएगी। 100% नहीं है मेरे भाई, 1/3 याद रखना है। कितनी दी जाएगी? 1/3 आपको याद रखना है, 1/3 इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा लगा दे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा मित्र। आगे बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। इसमें से बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अगर बात करें तो जनवरी 2026 में मासिक रैंकिंग में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं रोबोटिक्स डोनर हेपेटोटॉमी लीवर, तो इसका जो सफलतापूर्ण है ये महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक इसका संपन्न किया गया है, तो यहाँ पर से इसको ये लो। दूसरा बात करते हैं आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा आयुर्वेदिक और योग के माध्यम से स्वस्थ गांवों का विकास देखने को मिल जाता है, तो इससे मैच करा दूँ। दूसरा बात करते हैं वो आ जाता है NA, ये दे रखा है तो मेरे भाई कॉन्क्लेव 2026 के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अनफोर्डिंग हाउसिंग मॉडल को राष्ट्रीय सराहना किया, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20 से 22 फरवरी 2026 के मध्य भारतीय वायुसेना ने 9 विमानों वाली सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्थल पर अपना हैरत अंदाज हवाई करतब प्रदर्शित किया, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जल महल जयपुर के अंदर से, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 91वां का सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह 2025 में दिए गए पुरस्कारों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको विजेता दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको पुरस्कार और कृति के बारे में बताया गया है। पहला बात करते हैं पद्म श्री डॉक्टर रविंद्र कुमार मेरठ से हैं, इनके बारे में बात करें तो साथियों इनको कौन सा सम्मान या फिर पुरस्कार इनके मिला है, तो उसके बारे में बात की जाए तो मेरे भाई जो दौसा के लालसोट में आयोजित हुए समारोह के अंदर से जो सर्वोच्च समारोह वो है अनुराग साहित्य है सम्मान है वो डॉक्टर रविंद्र कुमार को मिला है, तो यहाँ पर से इसको मिला दो, ये लो भाई। ये भी याद रखना कहाँ पर से हुए हैं, तो याद रखना दौसा के लालसोट में आयोजित हुए थे। दूसरा बात करते हैं रवि पुरोहित बीकानेर के हैं मेरे भाई, रवि पुरोहित के बारे में अगर बात करें इनको कौन सा मिला है, इनको मिला है मेरे भाई आग अभी भी शेष के लिए इनकी करती है, इनको पुरस्कार मिला है शकुंतला देवी रावत
स्मृति पुरस्कार मिला है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर रामनारायण शर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों इनको कौन सा मिला है, रामचरितमानस में पर्यावरण कृति के लिए स्वर्गीय राधे श्याम शास्त्री नीमला स्मृति पुरस्कार मिला, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं अटल राम चतुर्वेदी, मथुरा से है मेरे भाई, इनको अटल ब्रज भाषा सर्जल संग्रह, पहला ब्रज भाषा गद्य संग्रह के लिए इनको विशेष सम्मान दिया गया, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विकसित राजस्थान @2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सुशासन को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2025 में गठित सिलेक्ट्रो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका जो गठन है वो राज्य के मुख्य सचिव श्रीनिवासन के निर्देशन के तहत किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने कुल 7 सेक्टरल ग्रुप बनाए गए हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा बात करते हैं ना 7 समूह में सुरक्षा, शासन और प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण विकास और कृषि जैसे समूह को शामिल किया गया है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दे लाला। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित 98वें बैच की ऑल वीमेन पासिंग आउट परेड में किस महिला कांस्टेबल ने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर इंडोर और कंप्यूटर सहित 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है उसका, कोमल चौधरी के द्वारा ये काम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर से एक और थोड़ा सा और याद रख लेना। जैसे ये तो 98 आ जाता है, एक अगर आपसे पूछे कि साथियों 98वें बैच के बारे में पूछा, अगर 99 के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ममता जांगड़ है, वे 99वें बैच के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बनी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये कौन से की हैं, ये 99 की हैं, याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे खुशी कुमारी है मेरे भाई, ये 98वें बैच की हैं। इनके बारे में बात करें तो साथियों इन्होंने ड्रिल और आउटडोर में सर्वश्रेष्ठ रही हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये 98 की हैं, किस किस में है ये याद रखना, नाम आता है ड्रिल और दूसरे का नाम और लिख लो मेरे भाई, नाम आता है मेरे भाई इसमें से आउटडोर, ठीक है। आउटडोर में श्रेष्ठ रही हैं। दूसरा बात करते हैं किरण सेन के बारे में बात करें तो साथियों 99 की हैं, 99वां बैच है इनका। इस 99वें बैच में साथियों ये आउटडोर में सर्वश्रेष्ठ रही हैं, याद रखना है, ठीक है। किस में रही हैं, आउटडोर के अंदर से सर्वश्रेष्ठ रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य की विविधता, हालिया उपलब्धियों और नवाचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय का नया लोगो लॉन्च किया गया है, जिसका आदर्श वाक्य याद रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले लगा देता हूँ लाला। यहाँ पर चलता है न्यायो नीति च शासनम, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर डेयरी के सुनहरे 2 साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत ग्रोथ नामक पुस्तक का विमोचन किया, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा भी सही है। दूसरा बात करते हैं एलीट मिस राजस्थान 2025 सीजन 12 का ग्रांड फिनाले खिताब, नाम आता मेरे भाई देवोस्मिता ने जीता है, ये बात भी ठीक है। तो तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कायाकल्प योजना 2024-25 के तहत राजस्थान के किस प्रमुख चिकित्सा संस्थान ने ग्रुप बी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर 1 करोड़ का प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना नाम आता है एम्स जोधपुर ने स्वास्थ्य, संक्रमण नियंत्रण और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रोगी अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए साथियों कायाकल्प योजना 2024-25 में ग्रुप बी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं इस योजना के तहत 466.70 करोड़ का ऋण वितरित करके राजस्थान
राजस्थान और भारत के दूसरे स्थान पर है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, टूल किट बनाने वालों का पंजीकरण में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं राज्य में योजना के तहत दिए गए ऋण का औसत आकार है वो कितना जाता है, 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 25 जनवरी 2026 को प्रस्तावित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पन्नाराम सारण को रामसर ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की प्रशंसा की। यह कंपनी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है जो मुख्य रूप से बाजरा आधारित लड्डू बनाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो बी ए रहेगा, बाड़मेर है। बाड़मेर जिले के पन्नाराम सारण द्वारा 2023 में शुरू की गई रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं जो बाजरा आधारित लड्डू बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं डॉक्टर आरतिका शुक्ला, अलवर कलेक्टर है मेरे भाई। इनके बारे में अगर बात करें तो कौन सम्मान या पुरस्कार कौन सा मिला, देखो इनको मिला है सरकारी श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं नवीन महाजन के बारे में अगर बात की जाए तो नवीन महाजन है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, याद रखना है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं इनाया खान के बारे में बात करें तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है, इनाया खान है ये बेटी बचाओ एम्बेसडर हैं, याद रखना है। ये गाना अफ्रीका में आपको याद रखना, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं सनहा रिजवान के बारे में बात करें तो जयपुर आर्ट वीक के संस्थापक हैं, तो इससे मैच करा दो। ये आपका यहाँ पर से आपका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 25 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। इस वर्ष के मतदाता दिवस की मुख्य थीम क्या थी, वो आपसे पूछा गया, इसको इम्पोर्टेंट लगा दे मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं मेरा वोट मेरा अधिकार, ये तो पुरानी थी लला, किसमें थी, ये तो पुरानी थीम थी, याद रखना है, पुरानी थीम थी। अरे नई पूछी गई लला, तो नई कौन सा बताओगे, तो याद रखना मेरे भाई मेरा भारत मेरा वोट, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और एक और याद रख लेना, नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये मेरे भाई 2024 की थी, 2023-24 की थीम थी, भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के उद्देश्य से 30 जनवरी 2026 से शुरू किए गए कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं इस अभियान की जो थीम है वो भेदभाव खत्म करना और गरिमा सुनिश्चित करना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसकी शुरुआत है वो 30 जनवरी जो कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो सामाजिक कलंक से लड़ने के लिए कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके लोगों को ग्राम सभा की बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 16 से 18 जनवरी 2026 तक जयपुर में आयोजित भारत के सबसे बड़े इंडिया ग्रीन एनर्जी एक्सपो 2026 में किस सोलर पार्क पर एक विशेष मॉडल प्रदर्शित किया गया जिसमें से 20/7 सौर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करके 6400 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई ये पुंगल सोलर पार्क बीकानेर वाला है, इसमें से स्थापित की जा रही है। दूसरा बात करते हैं बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है मेरे भाई, ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, लेकिन ये विशेष जो मॉडल है उससे बाहर है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। मेन रूप से आपको पुंगल वाला याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्मिक सुधारों के लिए 2 नई समितियों की घोषणा की। इन समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो दक्षता वर्दी समिति का गठन है वो सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो केडर विसंगति समाधान समिति का गठन है वो मुख्य सचिव समिति की अध्यक्षता में किया गया है जो सेवा से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं तो 15 से लेकर 19 जनवरी 2026 तक आयोजित जयपुर साहित्य महोत्सव के 19वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं लाला, इस महोत्सव का आयोजन है वो होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस वर्ष के जयपुर बुकमार्क 13वां संस्करण का मुख्य फोकस मराठी भाषा और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस महोत्सव में सर टिम बर्नस-ली और पूर्व CJDY चंद्रचूड़ और शतरंज दिग्गज विश्वनाथन आनंद जैसे विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको आयोजन और घोषणा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको संबंधित तथ्य दिए गए हैं। पहला बात करते हैं तो 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, बात करें इसके बारे में, 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है मेरे भाई, ये कब होता है? ये 5 राज्यों के 250 युवाओं में ने राजस्थान विधानसभा का दौरा किया था, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है, तो ये दूसरे वाले में आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं, सवाईमाधोपुर का 263वां स्थापना दिवस के अंदर से बात करें तो अमरूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, इंडिया ड्रिल प्रतियोगिता के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा यहाँ पर से लागू किया गया था, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान डिजी फेस्ट 2026 के बारे में बात करें तो प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता पर थीम आधारित थी, तो इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 15 दिवसीय उत्सव नूतन, याद रखना मेरे भाई इसको, नूतन उड़ान नई पहचान, जो 11 से 25 दिसंबर 2025 के तहत की गई पहलों के में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। इसको थोड़ा सा याद रखना, मैं इसको वैसे ही आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों देखो कौन कौन से पहले हैं उसके बारे में अपने को शामिल करना है, वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, SPBH अस्पताल बीकानेर में 100 करोड़ रुपए का मेडिसिन और IPD विंग MOU हुआ, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो शहरी समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, ये बात भी ठीक है। जवाहर कला केंद्र में विभागीय योजनाओं की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की गई, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में राजस्थान में खोजे गए टील कार्बन, याद रखना मेरे भाई, खोजे गए टील कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो टील कार्बन को कार्बन के एक नवीन रूप जिसको अपन हल्के नीले रंग के रूप में पहचाना गया है, जो आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन अवशेषों से संबंधित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस कार्बन रूप की खोज वो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के एक शोध टीम द्वारा की गई है, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण शोध भरतपुर स्थित केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नाम आता है डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के द्वारा किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, उसको अपन इंपॉर्टेंट लगा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं, मिस्टर बीकाना अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा लखन पारिक, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मिस मूमल मरु महोत्सव के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, वो मिल जाएगा कुसुम पंवार बीकानेर से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, मिस्टर डेजर्ट मरु महोत्सव के बारे में अगर बात करें तो मनीष पंवार आपको याद रखना है जैसलमेर से। मिस मारवाड़ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में बात करें तो अंकिता सुथार आपको याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर से कहा गया कि राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2029 तक संचालित एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत गोटाजरी का क्लस्टर किस जिले को विकसित किया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई ये झुंझुनू जिले को किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। तो फिर जयपुर वाला भी अपन याद कर लेते हैं। तो जयपुर में साथियों घरेलू साज सज्जा और
हस्तशिल्प क्लस्टर है वो भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं चूरू। चूरू और चाकसू, तो मेरे भाई चूरू और चाकसू को साथियों चमड़े के जूते का क्लस्टर आपको याद रखना है। और बालोतरा के बारे में बात करें तो बालोतरा में कपड़ा, रंगाई और छपाई का क्लस्टर है, ये याद रखना है। तो 2-3 है, इनको मैं लिखा देता हूँ मेरे भाई जिससे आपको याद रह जाए। जयपुर में मेरे भाई नाम आता है घरेलू साज सज्जा, ठीक है, घरेलू साज सज्जा। और एक और नाम आता है साज सज्जा और हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प क्लस्टर का क्लस्टर, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं झुंझुनवाड़ा, याद हो गया। चूरू और चूरू के साथ में एक और रखना है मेरे भाई चाकसू। कौन सा याद रखना है? चाकसू याद रखना है। और इसमें से साथियों कौन सा? चमड़े के जूते याद रखना है मेरे भाई, चमड़े के जूते का क्लस्टर, ये भी याद रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, क्लस्टर, ठीक है। और बालोतरा में बात करें तो मेरे भाई कपड़ा कौन सा आता है? कपड़ा, रंगाई और छपाई का क्लस्टर। इनमें सवाल बन सकता है तो इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूँ मेरे भाई, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में जनवरी 2026 में जारी अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात कर लेते हैं तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अभ्यारण्य की सीमा है वो 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह इको सेंसिटिव जोन है, ये 243 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला जिसमें से 94 गाँव शामिल है, ये बात भी ठीक है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले के 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 110 का सवाल दे रखा है, विश्व की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफियों में से कॉन्सेवेरा पोलो कप के फाइनल में हाल ही में किस टीम ने वी पोलो टीम को 5-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत है वो दर्ज की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना कौन सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो जयपुर टीम के द्वारा दर्ज की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि जनवरी में 8 से लेकर 9 जनवरी 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं इसकी थीम क्या थी, उसके बारे में देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था विकसित भारत की पुलिसिंग था, ठीक बात आती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर ई विजिटिंग पोर्टल और एक और आता मेरे भाई E0FIR जैसी डिजिटल पहले शुरू की, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इस सम्मेलन में घोषणा की गई कि 350 करोड़ रुपए की परिव्यय में से साथियों सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और एक तकनीकी पुलिस अकादमी स्थापित की जाएगी, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आयोजन और महोत्सव दे रखे हैं और दूसरा आयोजन स्थल दे रखा है। पहला बात करते हैं नोवा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 है, ये कहाँ पर हुआ था उसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये कानोता कैंप रिजोर्ट जयपुर में हुआ था, ठीक है, इसको मैच करा। तो दूसरा बात करते हैं कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये कोटा में हुआ था, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं अमृत महोत्सव 2026 जो राज सखी मेला और बेटी लाइब्रेरी है, इनके बारे में अगर बात करें तो ये साथियों कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये मेन रूप से 12 में याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो पंचगौरव विषय पर जिला स्तरीय पेंटिंग्स प्रतियोगिता जयपुर स्तर पर आपको देखने को मिल जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर में आयोजित 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड्स 2025 में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर ने शानदार कार्य करने के लिए एक्सीलियंसर फेसिंग श्रेणी का मुख्य विजेता पुरस्कार किसने जीता, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा प्रमोद जैन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं तो शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो वर्ष 2024-25 में राजस्थान के कुल पर्यटनों की संख्या है वो 9.74% वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो नई दिल्ली में आयोजित नेशनल अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2026 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के क्लाविटी लिंकन पेमेंट
सिस्टम का राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इसी कॉन्क्लेव में जयपुर मॉडल को प्रदर्शित किया गया जो मेट्रो कॉरिडोर के आसपास मिश्रित उपयोग विकास की रणनीति पर आधारित है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से शिकारबाड़ी में 1400 प्लस मिट्टी बर्तन बांटकर साथियों 10वां गिनीज वर्ल्ड बनाया है, ये बात इससे मैच जाता है। दूसरा बात करते हैं जितेंद्र सिंह के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं रितिका चौधरी जो झुंझुनू से है मेरे भाई, इनके बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई मिस उर्वशी सीजन 4 जयपुर में इनका खिताब जीता इन्होंने। दूसरा बात करते हैं विजय राही के बारे में बात करें तो विजय राही का आपको देखने को मिलेगा सविता माली कला नवाचार पुरस्कार इनसे सम्मानित इनको किया गया, तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि 20 से 22 फरवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कौन सा ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना वो ई समाधान लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान डिजिफेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो आयोजन है वो 4 से 6 जनवरी 2026 को JEC सीतापुरा जयपुर में किया गया, ठीक बात आती है। इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इस समिट की जो थीम थी वो प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता, आपको याद रखनी, ये बात भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। दूसरा बात करते हैं इसमें से डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश नाम से एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, इसके साथ ही जयपुर कॉमिक्स कॉन भी आयोजित हुआ था, ये बात भी ठीक है। इसका आयोजन है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के सत्रों को संबोधित किया था, ये बात भी ठीक है। इन दोनों के बारे में बात ठीक है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में 2330 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति राम सेतु लिंक परियोजना, याद रखना मेरे भाई, राम सेतु लिंक परियोजना के विशिष्ट चरण के और पैकेज से संबंधित है, जिसके तहत पिरपरदा सामेला कोटा से गुहाटा गांव बूंदी तक साथियों चंबल एक्वार्ड का निर्माण किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों आपसे फेज पूछ लिया गया है, अच्छा सवाल है मेरे भाई, पेज एक तो फेज पूछा है और साथ ही आपको पैकेज पूछा है। तो देखो मेरे भाई इसके अंदर से अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा पहला तो चरण और दूसरा पैकेज है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य में हस्तशिल्प और MSME को बढ़ावा देने के लिए संचालित एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं तो चूरू और चाकसू, तो मेरे भाई यहाँ पर से चमड़े के जूते आपको देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई हनुमानगढ़ का जो कृषि उपकरण क्लस्टर है वो आपको देखने को मिलेगा, तो कृषि उपकरण ये लो मेरे भाई। फलोदी के बारे में बात करें तो फलोदी में साथियों सेना और कृषि प्रशिक्षण आपको देखने को मिलता है, ये लो भाई। एक कोटपुतली बरौड़ में साथियों इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्रों में राज्य की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान है वो भारत के कुल शहद का उत्पादन में साथियों 9% का योगदान देता है, जिसमें से राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती मेगा अभियान के तहत साथियों 2.50 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 2000 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं और चयनित किसानों को साथियों 4000 रुपये प्रति एकड़ डेबिट सहायता दी जा रही है, बात भी ठीक है। तो तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के एक युवा द्वारा विकसित भारत पिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो यह बाड़मेर के दीपक शारदा द्वारा विकसित किया गया भारत की पहली स्वदेशी डिजिटल पता प्रणाली है, ठीक बात आती है। यह 7 डिजिट का एक यूनिक डिजिटल कोड है जो 1 मीटर तक के सटीकता के साथ में लोकेशन की सटीक पहचान करता है, ये बात भी ठीक है। इसमें भारत में पर शामिल है और यह डिजिटल प्रणाली UPI की तरह ही आसानी से काम करती है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोड़े नहीं हमें सौंप दे
नामक जागरूकता अभियान है वो 27 फरवरी 2026 को किस जिले के बाल कल्याण समिति द्वारा शुरू किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से बीकानेर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको आयोजन स्थल दे रखी है और दूसरी तरफ आपको संबंधित हालिया तथ्य दिए गए हैं। पहला बात करते हैं रोहिल सिक्कर के बारे में अगर बात की जाए ना मेरे भाई, तो रोहिल सिक्कर के अंदर से साथियों यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। तो कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर से, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं पाली न्यायालय के बारे में बात करें तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। पाली न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो साथियों ई सेवा केंद्र पाली कोर्ट में खुला है। थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र है वो पाली में खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका उसमें से मैच करा दो और इसको मैं पहले से इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। अरे भाई दूसरा लेजर है EL है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखो मानसर गांव नागौर के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से श्री रामदेव पशु मेला आयोजित होता है, तो इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो संस्थान है वो विश्व का प्रथम आयुर्वेदिक सेंटर एक्सोलेशन स्थापित किया गया, इससे मैच करा दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो जयपुर जिले के प्रमुख बांधों के जल को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा एक व्यापक पर्यावरण संरक्षण पहल शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध इस विशेष परियोजना का हिस्सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, देखो इसके अंदर से राज्य सरकार ने इस पहल के तहत जयपुर जिले के 3 बांध, जिसमें से बांध कौन कौन से 3 प्रमुख बांध है, कानोता के साथ में दूसरा नाम आता है चांदलाई बांध आता है, तीसरा बात करते हैं तो नेवता के प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी साथियों भारत सरकार द्वारा अधिकृत एक विशेष एजेंसी को सौंपी गई है। ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर से जो रामगढ़ बांध है ना वो इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। इस कार्यक्रम में साथियों 5 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 250 लोग युवाओं ने भाग लिया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं 19 जनवरी 2026 को इन युवाओं ने राजस्थान विधानसभा का दौरा किया और स्पीकर वासुदेव देवनानी से बातचीत की। ये बात भी ठीक है। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का समन्वय इसको थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई, इसको रखना है माई भारत जयपुर द्वारा किया गया था। इसको इसमें पूछा गया, तो साथियों इसके तीनों के तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन के संबंध में हालिया अपडेट के अनुसार इस मिशन की अवधि किस वर्ष तक को बढ़ा दिया गया, जिसके तहत बांध बरेठा भरतपुर और ब्राह्मणी बैराज के लिए साथियों 14,676 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 66वें वार्षिक कला प्रदर्शनी 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो आयोजन है वो 13 से 19 फरवरी 2026 तक को जालाना सांस्कृतिक स्थल जयपुर में किया गया। ठीक है, इस प्रदर्शनी में 64 कलाकारों ने 113 कृतियों को चयनित प्रदर्शित किया गया। बात पे ठीक है। इस दौरान 10 उत्कृष्ट कलाकारों ने 25,000 से 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार इनको दिया गया। ये बात भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ पुरस्कार सम्मान दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको विजेता व्यक्ति दे रखे हैं। पहला बात करते हैं लीगल 1-2 अवार्ड 2025 के बारे में अगर बात करें तो साथियों किनको मिला है, ये विनीत गुप्ता को मिला है। तो कहाँ पर है, ये रहा भाई, कॉर्पोरेट वकील हैं। दूसरा बात करते हैं बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये किसको मिला है, याद रखना ये मिला है राजपाल सिंह भाटी को मिला है। तो इससे मैच करा दो, ये लो भाई, चौथे वाला आपको यहाँ पर से मैच हो जाता है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान महिला गौरव पुरस्कार 2025 के बारे में अगर बात करें तो ये किनको मिला है मेरे भाई, ये मिला है डॉक्टर रुचि सोगरवाल जयपुर, इनको मिला है। और दूसरा आता है सविता माली कला नवाचार पुरस्कार, ये किसको मिला है, युवा कवि विजय राही को मिला है। तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा राजस्थान में प्रस्तावित बड़े युद्धाभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर से बात करें, देखो साथियों भारतीय वायुसेना वो 27 फरवरी 2027 को पोखरण रेंज जैसलमेर में वायु शक्ति 26 का आयोजन करेगी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो भारतीय थल सेना के खड़ग कोर ने 23 फरवरी 2026 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर से खड़ग शक्ति 2026 का आयोजन किया गया। यह बात भी ठीक है। वायुसेना के वायु शक्ति 26 युद्धाभ्यास का ध्येय वाक्य था, वो भी थोड़ा सा याद रखना क्या था, अचूक अभेद और सटीक रखा गया था। ये बात भी ठीक है, तो आपका तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत की विश्व विरासत राजस्थान नामक प्रदर्शनी जिसका आयोजन 22 फरवरी
से लेकर 3 मार्च 2026 तक जवाहर कला केंद्र में किया गया था, मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 16 जनवरी 2026 को आयोजित 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है अभी। पहला बात करते हैं, इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा किया गया, ठीक बात आती है, ठीक है मेरे भाई, इसको ऑप्शन नंबर ए पहला सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, यह आयोजन है उदयपुर के प्रसिद्ध रामसर साइट मेनार में किया गया, ये बात भी ठीक है। इस अवसर पर जागरूकता के लिए मेनार वेटलैंड पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म भी दर्शाई गई, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मरु महोत्सव 2026 जैसलमेर के दौरान आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में से सबसे लोकप्रिय पगड़ी बांधना प्रतियोगिता कौन विजेता है, वो आपसे पूछा गया है। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हो मेरे भाई जैसा आरपीएस से आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, तो मनीष सेन है, तो मेरे भाई मनीष सेन है, ये मिस्टर पोकरण का खिताब जीता है, और भोम सिंह जोधा पगड़ी बांधने के लिए ये जीते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मनीष पंवार के बारे में बात करें तो मिस्टर डेजर्ट का खिताब इनके द्वारा जीता गया है, और लखन पारिक मेरे भाई बीकानेर ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब जीता था, याद रखना है। मनीष सेन के बारे में बात करें तो मेरे भाई मिस्टर पोकरण, याद रखना है, क्या नाम याद रखना है, मिस्टर पोखरण, ठीक है, पोखरण आ गया। दूसरा बात करते हैं, तो मनीष पंवार के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मिस्टर डेजर्ट आपको याद रखना है, ठीक है, मिस्टर डेजर्ट आपको याद रखना है। लखन पारिक के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मिस्टर बीकाना, ठीक है, देखने को मिलेगा मिस्टर बीकाना, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा को हाल ही में किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के पुनः चुना गया है, जबकि वे वर्तमान में राजस्थान के उसी खेल के संघ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडियन बेसबॉल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, 7वां अखिल भारतीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये अजमेर में होती है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, पिंक फेस्ट 2026 के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, इसको क्या लगा लेना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको मैं काट देता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। पिंक फेस्ट के बारे में अगर बात हो रही है देखो, तो ये आयोजित होता है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होता है, इसको मैच करा दो, ये लो भाई, इससे ये लो। दूसरा बात करते हैं, अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये कहाँ पर से होती है, प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में आयोजित होते हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, विद्या भारती बालिका भवन के बारे में बात करें तो जोधपुर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा लाला, कौन सा रहेगा, ए। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने मार्च 2026 में कितने नए रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए साथियों EEMS 2.0 विकसित पोर्टल है वो विकसित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहेगा वो 15 लाख, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खेल मंत्रालय की स्मृति द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न के लिए राजस्थान नॉमिनेट किए गए खिलाड़ियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं पद्मनाभ सिंह के बारे में, ठीक है, तो ये साथियों पोलो के खिलाड़ी। दूसरा बात करते हैं निर्मला भाटी के बारे में अगर बात करें तो साथियों खो खो विश्व चैंपियन के सदस्य हैं, ये बात भी ठीक है। रुद्राज खंडेलवाल मेरे भाई ये पैराशूटर है, थोड़ा सा याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 दिसंबर 2025 को जारी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसके साथ में इसको पहले इंपॉर्टेंट लगाना है, ठीक है। इसके अंदर से बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले देखने को मिलेगा कौन कौन सा कथन सही है, उसके बारे में अपन देखते हैं। यह नीति है पिक्चर फिल्मों में वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री के लिए राज्य के लिए किए गए खर्च के पात्रों पर 30% तक सब्सिडी प्रदान की ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इन नीति के तहत फिल्म रिलीज के लिए अनिवार्यता स्क्रीनिंग आवश्यकता है, राजस्थानी फिल्मों के लिए न्यूनतम 25 स्क्रीन और हिंदी फिल्मों के लिए 200 स्क्रीन रखी गई है, बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, FTII पुणे और साथ ही दे रखा है NSD नई दिल्ली जैसी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को पढ़ने वाले राजस्थान के 10 छात्रों को प्रतिवर्ष मेरे भाई 50,000 रुपये और ट्यूशन फीस है वो 5,000 रुपये प्रति मासिक वजीफा दिया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो नीति है कहाँ पर से, मंडावा झुंझुनू में आपको लॉन्च की गई थी, याद रखना है। किस में लॉन्च की गई थी, याद रखना, मंडावा झुंझुनू के अंदर से, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 138 का सवाल दे रखा है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल
पर गंगा नहर सुशासन के 100 साल नामक राष्ट्रीय स्तर के समारोह का उद्घाटन 5 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक रूप से किस स्थान पर किया गया, जहां महाराजा गंगा सिंह ने 1925 में इस नहर की नींव रखी थी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई ये। तो याद रखना मेरे भाई, फिरोजपुर पंजाब में इसकी मतलब की स्थापना नींव रखी गई थी, लेकिन साथ ही उसका जो समापन होगा ना वो भी याद रखना। नींव तो आपको यहाँ पर से देखने को मिल गई। और बात करते से शिवपुर हेड गंगानगर के अंदर से साथियों ये क्या है, यहाँ पर से साथियों समापन समारोह आपको देखने को मिलेगा जो 26 अक्टूबर 2027 को होगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री गंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के पद पर 1 वर्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, जस्टिस अजय रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 140 का सवाल दे रखा है, जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2025 में मंजूर की गई 5,184 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो इससे के तहत नौनेरा बड़े पैमाने पर पेयजल परियोजनाओं में परबन अकावाड़ पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन्हें अगस्त 2027 तक साथियों पूरा किया जाएगा। ठीक बात आती है। 1661 करोड़ रुपए की लागत वाली नौनेरा परियोजनाओं में मुख्य रूप से कोटा बूंदी जिले के 749 गांवों को नल का पानी मिलेगा, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं 3,523 करोड़ रुपए की परबन अकवाड़ परियोजना से 12 कोटा और झालावाड़ जिले के 1,402 गांवों को लाभ मिलेगा, यह बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नई नीतियां और उनके प्रावधानों को सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं तो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 10.5 लाख रिटेलर, ग्रोसरी और एमएसएमई उद्यमी और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को जोड़ना। तो यहाँ पर से मैं इसको चौथे में मैच करा दूँ। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन सा में देखने को मिलेगा, राजस्थान पर्यटन नीति के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सर्किट और सौर्य सर्किट और बोर्ड वाचिंग आपको देखने को मिल जाता है, इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसको थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, अगर भाई मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको भारत सरकार के ISMF मिशन के तहत साथियों मिली सहायता से साथियों 60% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देखने को मिलेगी, इससे मैच करा दो। राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति है, इसको मैंने करवा रखा है मेरे भाई, जाकर देख लेना। ठीक है, तो इससे मैच करा दो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने मर्दा और औषधीय पौधों को 15 से अधिक किस्में विकसित करने के वाले प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नाम आता डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है। तो मेरे भाई याद रखना, स्वामी केशवनंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित 78वें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो इतिहास में पहली बार मुख्य सेना दिवस परेड है वो किसी मिलिट्री को कंटोनमेंट के बाहर जयपुर के जल महल रोड जगतपुरा में आयोजित की गई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो इस परेड में भैरव बटालियन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और इसमें से ब्रह्मोस मिसाइल व रोबोटिक्स मिलने का प्रदर्शन किया गया, बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के 5 नायकों को मरणोपरांत सेना पदक प्रदान किया है, बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2026 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य विधानसभा द्वारा पूर्व में पारित 10 विधेयकों को कानूनी और संवैधानिक चिंताओं के कारण पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। इन लौटाए गए विधेयकों में मुख्य रूप से कौन सा बहुचर चर्चित विधेयक शामिल था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आएगा ऑनर किलिंग बिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा देश के पहले न्यायिक अधिकारी संघ भवन का शिलान्यास राजस्थान के किस शहर में किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर से बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा जयपुर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में साइबर अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए स्थापित किए जा रहे राजस्थान साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, याद रखना मेरे भाई R4C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो इसकी स्थापना राजस्थान पुलिस अकादमी RPA जयपुर में की जा रही है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, केंद्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम और कोऑर्डिनेशन सेंटर
ये मॉडल पर काम करेगा और राज्य के सभी जिलों के बीच जानकारी साझा करने पर केंद्रित मंच रहेगा। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8,000 नए कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र बांटने वाले समारोह के दौरान आरपीएफ में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का उद्घाटन किया। ये बात भी ठीक आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चर्चित व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरा दे रखा आपको प्राप्त सम्मान है, उनको मैच कराना है। पहला बात करते हैं सिंधुजा जायसवाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनको मिला है मिसेज वोल्गा स्टार सीजन 4 का खिताब जीता है। दूसरा बात करते हैं देवव्रत सिंह के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई एशियन जूनियर गोल्फर मास्टर का इनको खिताब जीता है। दूसरा बात करते हैं के गुप्ता के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार के राज्य स्वच्छता राजदूत नियुक्त किए हैं, ये यहाँ पर से जाता है। ऋतु शुक्ला के बारे में बात करें तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन का सेना कमांडर प्रशस्ति पत्र इनको प्राप्त हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छात्रों को उनकी रुचि योग्यता और कौशल के आधार पर, ठीक है, दे रखा है मेरे भाई, आधार पर व्यक्तिगत करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग एनसीईआरटी प्रखर के सहयोग से कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है, तो इसको आप मेरे को कमेंट करके बताना मेरे भाई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास समय कम है इसीलिए, तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो रहेगा माई कैरियर एडवाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य को प्रमुख आईटी हब बनाने के लिए जारी की गई राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। पहला देखते हैं अपन, सरकारी कार्य प्रणालियों में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इस नीति के तहत साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और साथ ही आरआईपीएस के तहत साथियों एमएसएमईएस का विशेष टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो यह नीति नैरेटिव पर एक विशेष जोर देती है जिसमें से एल्गोरिथम बायस कम करने और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। तो तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपके 150 सवाल हो जाएंगे और 150 सवाल आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दिया होगा मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में रिवीजन हुआ तो मेरे को अच्छे कमेंटों की उम्मीद रहेगी कि अच्छे आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। इतना तो काम कर देना मेरे भाई, आपके पैसे लगते नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका काम इतना बढ़ता है मेरे भाई, कर दोगे, मेरे पास को पता है। ठीक है, तो लास्ट सवाल देखते हैं अपन। लास्ट सवाल में कहा कि राज्य के प्रसिद्ध लकड़ी हस्तशिल्प और फर्नीचर निर्माण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से लगभग 1800 लाख की लागत से लकड़ी हस्तशिल्प कोमल फैसिलिटी सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये थे मेरे भाई आपके 150 राजस्थान के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।